एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो टीएससी का प्लेलिस्ट चल रहा है, तो उसमें मैं चैप्टर 1, 2, 3 और 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 7 चैप्टर में मैंने पार्ट 1 भी कंप्लीट करा है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 7 में, ठीक है। इसके बाद 7 चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हम आज देखेंगे कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। गिवन अ प्रोग्राम एंड एल्गोरिदम विल एवर होल्ट और नॉट। यानी अभी आप एक सिंपल चीज़ समझ लो कि हॉल्ट क्या होता है। यानी कि हमारा एक प्रोग्राम रन कर रहा है, यानी कि इनफाइनाइट तक चला गया, लूप में चला गया, ठीक है। तो अभी उसको बंद कराना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगी, हॉल्ट लिख दूँगी इधर, तो वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अननेसेसरी ये चीज़ नहीं होती, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि कोई भी चीज़ इनफाइनाइट में ना चली जाए, इसके लिए हम हॉल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इधर देखते हैं कि हॉल्टिंग मीन्स द प्रोग्राम ऑन सर्टेन इनपुट विल एक्सेप्ट इट एंड होल्ड और रिजेक्ट इट। यानी जो हम प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसमें हमने कुछ इनपुट दिया, तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा वो इनपुट को, या फिर ख़त्म कर देगा, या फिर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती है। एंड होल्ड एंड इट वुड नेवर गो इनटू एन इनफाइनाइट लूप। जब भी हम होल्ड लगा दे तो वो इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, नेवर गो इनटू एन इनफाइनाइट लूप, ठीक है। बेसिकली होल्टिंग मीन्स टर्मिनेटिंग, यानी कि उसको ख़त्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। सो कैन वी हैव एन एल्गोरिदम दैट विल टेल दैट द गिवन प्रोग्राम विल होल्ड और नॉट, ठीक है। तो हम कब कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम होल्ड होगा या नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ ट्यूनिंग मशीन विल इट टर्मिनेट। ट्यूनिंग मशीन की भाषा में देखें, इन टर्म्स ऑफ ट्यूनिंग मशीन, तो हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेट कब होगा, जब रन ऑन सम मशीन विथ सम पर्टिकुलर गिवन इनपुट स्ट्रिंग। यानी हमने कुछ स्ट्रिंग दी जिससे वो टर्मिनेट हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि द आंसर इज़ नो, ठीक है, ऐसा कुछ इनपुट दिया ही नहीं है, तो वी कैन नॉट डिज़ाइन अ जनरलाइज्ड एल्गोरिदम विच कैन अप्रोप्रिएटली से दैट गिवन अ प्रोग्राम विल एवर होल्ड और नॉट, ठीक है। हम ऐसा हम कुछ दे ही नहीं सकते। इधर क्वेश्चन पूछा ना हमको कि ऐसा होल्ड कर सकते हैं, गिवन प्रोग्राम होल्ड हो सकता है फिर नहीं, तो इसका आंसर होता है नो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से नहीं बता सकते कि हाँ ये प्रोग्राम वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, या फिर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम पहले से नहीं बता सकते। द ओनली वे इज़ टू रन द प्रोग्राम एंड चेक वेदर इट होल्ड्स और नॉट। यानी हम एक ज वे एक ही वे है हमारा कि होल्ड हो या ना हो, वो प्रोग्राम हमें रन करके ही देखना पड़ेगा कि वो होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हम ऐसे लिख के नहीं बता सकते कि हाँ ये प्रोग्राम होल्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है। वी कैन रिफ्रेन द होल्डिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन इन सच अ वे ऑल्सो गिवन अ प्रोग्राम रिटर्न इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसके लिए हम कुछ लैंग्वेजेस लिखते हैं, जैसे हम C++, जावा, ऐसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। विल इट एवर गेट इनटू एन इनफाइनाइट लूप। लूप्स नेवर स्टॉप्स, ठीक है, वो कभी भी स्टॉप नहीं होते, ठीक है। कई बार मेरे को भी ऐसा हुआ है कि जब मैं C या फिर C++ करी तो मेरा कई बार इनफाइनाइट लूप में चला गया है, तो वहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन नहीं दी होगी कि जिससे वो होल्ड हो, ठीक है, होल्ड हो, एक्सेप्ट हो या फिर रिजेक्ट हो, तो फिर वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, ठीक है। दिस इज़ एन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। ये एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है कि भाई वो होगा या नहीं, कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हम लोग, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एन अल्गोरिदम विच विल टेल अस। कोई हमारे पास ऐसा अल्गोरिदम नहीं है कि जो हमें कह सके कि जो गिवन प्रोग्राम है वो हॉल्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। बाय हैविंग स्पेसिफिक प्रोग्राम अल्गोरिदम इन जनरल वी कांट ऑलवेज नो दैट वाई वी कांट हैव एन अ जनरल, बिकॉज हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जनरल एक अल्गोरिदम तो मेरे को चाहिए ही ऐसा, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल वे इज़ टू रन द प्रोग्राम। बेस्ट पॉसिबल वे यही है कि तुम उसको रन करवाओ और देखो कि वो होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इन दिस वे मैनी प्रोग्राम्स वी कैन सी दैट इट विल समटाइम्स लूप ऑलवेज होल्ड, ठीक है, जो लूप में चला जाता है या फिर होल्ड हो जाता है, ठीक है। दो चीज़ में से कोई एक चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी होल्टिंग प्रॉब्लम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द क्लास पी एंड क्लास एन पी। ये हमने बहुत ही बार देखा है हमारे पूरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जर्नी में। तो पी क्लास क्या होता है कि जो इजीली सॉल्व हो जाता है वो पी क्लास में होते हैं। एन पी यानी कि थोड़े हार्ड हो सॉल्व करने में, तो वो एन पी क्लास में चला जाता है। तो वही चीज़ें इधर लिखिए, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पी एंड एन पी क्लास आर फंडामेंटल इन द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशनल
कॉम्प्लेक्सिटी थियरम, ये इसमें आता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, विच डील्स विद अंडरस्टैंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या है एल्गोरिदम की, डिफ़िकल्टी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। अभी पी क्लास देखते हैं, तो प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम बिलोंग टू द पी क्लास, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो पॉलिनोमियल टाइम में यानी कि कम टाइम में सॉल्व हो जाती है तो हम उसको पी क्लास में रखेंगे। हियर अ पॉलिनोमियल टाइम रिफर्स टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम बीइंग एक्सप्रेस एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज। इनपुट साइज जो होगा उसका ही वो एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी उसका ही वो पॉलिनोमियल टाइम होगा। ठीक है। सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन अ लिस्ट, शॉर्टिंग एलिमेंट्स, यानी कि शॉर्टिंग एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, उसमें से हमें सर्च करना तो वो एकदम पॉलिनोमियल टाइम है। जितना टाइम तुम एल्गोरिदम करने में लगाओगे उतना ही टाइम हमारा सॉल्व होने में लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा पी क्लास में आता है। ठीक है, डिसीजन वर्सेस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, पी क्लास encompasses both decision problem where the answer is yes or no। ठीक है, पी क्लास में डिसीजन आता है कि yes और no। ठीक है, ऐसा आता है। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या आता है, इन्वॉल्विंग आइडेंटिफाइंग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन उसको डिफाइन करने पड़ते हैं। एनपी क्लास, तो एनपी स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, एनपी का मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स दैट कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, वो क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ना वो पॉलिनोमियल टाइम में तो सॉल्व हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। नोट दैट एनपी डजंट इम्प्लाई नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नॉन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। It refers to problem solvable in polynomial time on a non-deterministic tuning machine। यानी कि ये polynomial टाइम में सॉल्व तो होता है बट कहाँ पे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन में। ठीक है, आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। स्टडी विद टीचर नाम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे नॉमिनल प्राइस पे आपको ये सारी पीडीएफ डिटेलिंग में आपको मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स, तो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन, ठीक है, ये हमने देखा था बहुत, मतलब पिछले सेमेस्टर में ये आता है। प्रॉब्लम ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, नेक्सेप प्रॉब्लम। ठीक है, एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, अब तो एनपी क्लास प्रॉब्लम आर फर्दर क्लासीफाई इनटू एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड। ठीक है, एनपी क्लास में क्या आता है, एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड आता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एनपी क्लास है, उसमें एनपी कंप्लीट होता है और इसके अंदर एनपी हार्ड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पिछले वाले प्रीवियस सेमेस्टर में देखी होगी, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, एनपी क्लास प्रॉब्लम्स आर फर्दर क्लासीफाई इनटू एनपी कंप्लीट। एनपी क्लास दो में डिवाइड होते हैं कि एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड। ठीक है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर दोज फॉर विच अ सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाई इन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, ये जो एन पी कंप्लीट है ना, उसमें क्या होता है कि वेरीफाई होता है पॉलिनोमियल टाइम में, उसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, एंड एनी प्रॉब्लम इन एन पी कैन बी रिड्यूस टू इट इन पॉलिनोमियल टाइम। एन पी हार्ड क्या होती है, तो वो ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उसको तुम सिर्फ मतलब हार्डेस्ट प्रॉब्लम होती है एनपी, जो एनपी हार्ड होती है ना वो बहुत ही हार्डेस्ट प्रॉब्लम होती है इन एनपी, बट मे नॉट बी वेरीफाई इन पॉलिनोमियल टाइम। वो पॉलिनोमियल टाइम में वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, ये बात आप समझ लो। ठीक है, तो सबसे इजी क्या है, पी क्लास। ठीक है, फिर आता है एनपी क्लास, एनपी क्लास के अंदर एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड। ठीक है, अभी देखते हैं कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इट डील्स विद अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टी ऑफ कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम्स एंड एफिशिएंसी ऑफ algorithm decision problems where the output is yes or no are central to this theory। यानी computational complexity क्या होती है कि जिसमें वो डील डिफ़िकल्टी के साथ करते हैं। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी होती है, फिर कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम्स आती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी, कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी में। और इंट्रैक्टेबिलिटी, इंट्रैक्टेबिलिटी में क्या आएगा कि प्रॉब्लम्स दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू सॉल्व। ठीक है, इसको तो बहुत ही टाइम लगेगा, ऑफन एक्सपोनेंशियल आर कंसिडर इंट्रैक्टेबल इफ पी इज़ नॉट इक्वल टू पी। ठीक है, पी जो है वो इक्वल टू एन पी नहीं है, देन एन पी कंप्लीट में वो जा सकता है। ठीक है,
बट P इज इक्वल टू NP हो तो वो इंटरेक्टिव में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आप समझ लो। ठीक है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर हम लोग ख़त्म करें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे DM कर सकते हो, मेरी स्टडी विद टीचर वाली इंस्टाग्राम ID है उस पर। ठीक है, थैंक यू।